पश्चिमी यूपी में प्रत्येक किसान गेहूं की बुआई करता है। गेहूं की बुआई नवंबर महीने से शुरू हो जाती है, जो कि लगभग 15 दिसंबर तक चलती है। लेकिन जिन किसानों के द्वारा नवंबर महीने में गेहूं की बुआई की जा चुकी है और उनके गेहूं के खेत में उनको खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यानी कि गेहूं का फुटाव अच्छे से नहीं हुआ है, तो अभी भी किसानों के पास समय है। वह अपने खाली दिख रहे खेत को भर सकता है। उसके लिए किसान को कुछ उपाय करने होंगे। अगर किसान का गेहूं का खेत खाली रह जाता है तो किसान को भारी नुकसान होता है और जिस तरीके से वह उत्पादन की उम्मीद करता है उसको नहीं मिल पाता। इसमें सबसे पहला है, किसान ने अगर अपने खेत में गेहूं की जिस वैरायटी को लगाया है उस वैरायटी का बीज लेकर उसको पानी में भिगो दे और पानी से निकालने के बाद उसको उन स्थानों पर बुआई करे जहां से गेहूं का खेत खाली दिख रहा है। जहां यह उपाय किसानों के खेत को भरने का काम करता है, वहीं दूसरी ओर गेहूं का उत्पादन भी बढ़ाता है। जबकि कुछ तत्व भी आते हैं जो कि गेहूं की फसल में कम हो रहे जमाव को बढ़ाने में मदद करते हैं। उसको लेकर कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, गेहूं की खेत में एक तो नवंबर के जो 5 नवंबर तक बुवाई होती है, फिर लेट बुवाई होती है। अधिकतर किसान दिसंबर तक भी करते रहते हैं। अगर गेहूं के खेत में फुटाव कम हुआ है और उसने सुपर सीडर से या सीड ड्रिल से बुआई किया है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना किसान भाइयों को, अगर इस समय गेहूं की जो आपने बुआई किया है वो लगभग 1 फीट या पौन फीट ऊंचाई की हो चुकी है, 9 इंच तक हो चुकी है और उसमें जमाव कम है, तो एक उपाय ये कर सकते हैं। जमाव 2 तरीके से है, कम हो सकता है। एक हो सकता है कि कहीं कहीं जमाव हुआ हो, एक हो सकता है कि बीच बीच में जमाव पूरा ना हुआ हो। तो अगर गैप ज़्यादा है तो उसका सबसे अच्छा उपाय है, अभी समय है, उसी प्रजाति का बीज उपलब्ध हो तो उसको भिगो करके जहाँ पर जमाव कम है वहाँ पर मिट्टी में मिलाया जा सकता है, लाइन में बोया जा सकता है, डाला जा सकता है। क्योंकि अभी ज़्यादा लेट नहीं है। अब हमें सोचना है कि उसका फुटाव अच्छा हो जाए। उस फुटाव को बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को मैं सुझाव देता हूँ, एक नैनो डीएपी आता है। नैनो डीएपी को 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से इसका छिड़काव करें जिस समय धूप निकली हो, और खेत में बेंटोनाइट सल्फर तो इसका बुरखाव कर दें लगभग 1 से 1.5 किलो प्रति बीघे की दर से। अब इसका जो समय होता है फुटाव का, ये लगभग 35-40 दिन के अंदर ही आपको इसको प्रयोग करना होता है बुआई के। तो अगर आप इसका प्रयोग जैसे ही खेतों में सिंचाई करते हैं, पहला पानी लगाते हैं 20-22 दिन में, इसके बाद जैसे ही खेत में जाने की स्थिति हो जाती है उस समय आप बेंटोनाइट सल्फर का बखेर दें और नैनो डीएपी का एक छिड़काव कर दें। तो इससे क्या होगा कि पौधों में फुटाव ज़्यादा होगा और जब कल्ले ज़्यादा निकलेंगे तो पूरा खेत खड़े खेत में भर जाता है।